करूंगी। मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूंगी। चैनल हमारे पास भी है, सब कुछ है, हमने नहीं किया, न मैं करता था, मैं हमेशा चाहा इग्नोर कर। बट चलो ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि जो आप जिसको सती सावित्री समझ रहे हो या जिसको आप भोली समझ रहे हो, जिसके आप चैनल पे जाकर रो के देख के मतलब है वो चीज़ है कि रो दो सब कुछ सही हो जाता है। नहीं जी, रोने से सही नहीं होता। और हाँ भाई, आप वो कर रहे हो ना, तैयार हो जाओ अपने स्टोरीज लेके, अपने सारे जो तेरे पास हथियार है ना सारे न्यूज़ कर लेना। पिछले 1 घंटे में जितने तेरे पास सारी चीज़ें ना निकाल लेना। भाई 1 घंटे बाद मैं तेरे को मौका नहीं दूंगा। और भाई तैयार हो जाओ तुम भी गाड़ी देने के लिए ना, तैयार हो जाओ किसी के इंसान को कि दिखाने के लिए कि हाँ तूने क्या किया है। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखा था। रीज़न क्या था वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, कि अपने आप को कमरे में बंद रखा था। और ये चीज़ें ना मैं नहीं बताना चाहता था, अपने आप को कमरे में बंद रखना। मैं बताता हूँ, टारगेट सॉफ्ट टारगेट मेरे दोस्त मिले, इनको ऊपर डाल दिया, ये चीज़ रीज़न है। और ये दिखता है कि मेरे दोस्तों को ये चीज़ बोल दो, और फिर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट मिला एक लड़की का दोस्त होना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ईगो, और उस ईगो के चक्कर में उस लड़की की इज्जत दाव पे लग रही, सब कुछ दाव पे लग रही, सब चीज़ लग रही है, और वो फिर भी चुप बैठी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मत बोलियो, तू कुछ मत बोल भाई, मगर इसको करने दे, इसका करना, इसका काम है, छोड़ इसको, जा इग्नोर कर दे। मैंने बोला भाई, वो इसलिए चुप नहीं है कि हम ना, इसलिए चुप नहीं थे हम गलत है या हम कुछ गलत कर रहे थे, नहीं भाई, हम इसलिए चुप थे क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया पे इसी चीज़ें लाना क्या दुखदायक दे सकते। सुधार लूँगा, ये बात आज बता रहा हूँ तुम्हें, सुधारूंगा जरूर। क्योंकि एक इंसान परखने में दिक्कत करती थी मैंने, सब चीज़ सबसे बड़ी, कभी मार नहीं खाया, बस एक इंसान को परखने में गलती करती थी मैंने। कभी सोचा है कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एक तरफा तो सारी चीज़ें नहीं है, आपको एक तरफा दिखाई गई, हमने कभी दिखाई नहीं। क्योंकि मैंने कभी स्टार्टिंग ही नहीं की यूट्यूब पे बोलने की, मैंने हमेशा वो चीज़ दबाई, चुप रखी, छोड़ी, छोड़ो, जान दो, यूट्यूब पे दिखा के, मतलब मैं क्यों दिखाऊँ यार, मेरे को पता है ये चीज़ें पर्सनल है, ये नहीं दिखानी चाहिए थी। बट इंसान ही पर्सनल नहीं दिखा रहा है, इंसान सोच रहा है कि साले यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बस में हो जाएगी। कुछ दिन का पैसा है, इज्जत ज़िंदगी भर की है। बट आपने मेरी छोड़ी नहीं तो मैं आपको कहेगा नहीं छोड़ूंगा मैं। रीज़न क्योंकि ये बात का है कि आपको नहीं पता। तो छोड़ रही दोस्ती वाली चीज़ पे तो वो भी क्लियर कर देते हैं, मेरे दोस्त दोस्त नहीं हो सकते, मेरा कोई भी दोस्त नहीं हो सकता धरती पे, कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। अगली चीज़, उसके दोस्त दोस्त है, उसके दोस्त के घर पे वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन रुक सकती है, वो अपने दोस्त की शादी में भी जा सकती है, वो अकेले भी जा सकती है, वो किसी के साथ भी बैठ के वो घूम सकती है, क्योंकि वो उसके दोस्त है। हमारे दोस्त दोस्त नहीं है, हैं? अब बोलेंगे कि उस दोस्त की जो वो थी, वो वाइफ थी, वो उसके साथ थी, ऐसा मतलब जो दिखाई है उनको नहीं, जो नहीं दिखाए उनको भी तो बात कर लेगा कभी, वो भी तो आपके दोस्त ही रहे, दुश्मन थोड़े ना रहे। नोटिस प्रूफ मांग रहे तो वो एक बार यूएस वाली कहानी भी बता दो प्लीज, अगर बता रहे तो यूएस वाली जो वहाँ पे आई थिंक डिफेंडर भी तो लेनी थी मेरे को। मैं यार यूएस में ना 4 लोंडों के साथ एक ही फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो रहा था 4 साल के लिए। और उसके अलावा भी बताता हूँ कि आगे जाके ये भी बोला गया था, मेरी फैमिली सारी बैठी थी, सबकी फैमिली बैठी थी, तो क्या ही बोलूँ मैं। और ये भी बोला गया था कि ये मत कर, ये रहने दो, मत जाओ, यहीं कर लो जो कुछ करना है, जॉब वॉब करनी है। नहीं भाई, मेरा सपना है, और उसके बाद वापिस आओगे, नहीं, इसका क्या होगा मुझे नहीं पता। रिकॉर्डिंग दिखा दो ना, आपके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स बता रहे हो ना, आप डाल दो। मैं कह रहा हूँ डाल तो सही रिकॉर्डिंग, डाल तो सही, बहुत मजा आ जाएगा, माँ कसम खा रहा हूँ, मजा आ जाएगा, लोगों की रियल फेस दिख जाएगा। मैं बताता रहा हूँ, एक चीज पकड़ रखी है कि भाई मेरा, मैं आप सीधे बोल देता हूँ, अफेयर बता रखा है, प्रूफ है तेरे पास कुछ भी, दोस्त है, आज भी कहता हूँ छाती ठोक के दोस्त है, सबके होते हैं भाई, मेरे अकेले के थोड़े ना, सबके दोस्त होता है, आपके दोस्त है, मेल फ्रेंड है बहुत सारे, नाम बताऊं सबके, ट्रिप पे गए नाम बताऊं, कि फैमिली ने ये समझाया, फैमिली ने बहुत सारी चीजें आपको समझाई थी, फैमिली ने हाथ जोड़े थे, आपको रोका था, बट रुके किस लिए थे आप? वीजा नहीं लगा था। और लद्दाख, मैं पिछले साल लद्दाख गया था तो पेपर साइन करके गया था, किस चीज के पेपर थे आप खुद बता रहे हो, मैं बता दूं, चलो मैं फोटो डाल देता हूँ। और भाई रही बात यूएस वाली चीज की, एक और क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैंने जब बात चल रही थी कि जाने की, तो मैंने सीधा बोला था कि भाई अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मेरी तरफ से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और मैं ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। उस तरफ से रिप्लाई आता है कि हाँ तो सही है, खत्म कर दो, बिकॉज मुझे तो जाना है। इन्फ्लुएंस तो आप हो रहे थे ना दोस्तों के साथ में, बट किस्मत अच्छी थी, वो 4 लोग चले गए, आप रह गए।
बट आज सोचता हूँ कि शायद चले जाते तो अच्छा रहता, ये दिन नहीं देखने पड़ते मेरे को। पर हाँ, बात करते यूएस वाली, तो इसने सीधा चीज मैं बताता हूँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसने बोला था कि भाई जाऊंगी और अच्छा जाऊंगी, तुम रोक लो, तुम्हें रोका जाए, और तुझे बदनाम करके जाऊंगी, तेरा अफेयर दिखा के जाऊंगी। मैं क्यों बुरी बन के जाऊं? ना अपने घर वालों के सामने बुरी बनूं, ना तेरे घर वालों के सामने। बट फिर उसके बाद मैंने सारे घर वाले इकट्ठे करके सारी चीजें बोली भी गई थी, बकायदे मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और उस टाइम की भी है जिस टाइम इसको समझा रहे थे। बेटा तैयार हो जा तू, मैं बता रहा हूँ, तूने इसने में जबरदस्ती खींचा है ना मेरे को। मैं पिछले 2 साल से बाहर भाग रहा था कि जान दो, हटा दो 2 साल से। बल्कि मैं ये सोच रहा था कि चलो एक टाइम के बाद चीजें सही हो जाती है, या ये इसको समझ में आ जाएगी। नहीं भाई, जिसको घर बसाना होता है वो बार बार आके पोक नहीं करता। और जो इंसान को पोक कर रहे हो आप, जिस इंसान को बार बार बदनाम कर रहे हो, वो इंसान आके बोलेगा कि हाँ चलो घर बसा लो। कोई नहीं बसाएगा। मेरी जगह तुम भी होते, तुम भी नहीं बसाते भाई। तुम भी सोचते कि बाढ़ में जाकर के जब तू मेरी सगी नहीं है, तू ही मेरी इज्जत नहीं रख रही है, तू ही मेरे को बदनाम करी, तो मैं तुझे क्यों क्या ही मैं तेरी बात मानूंगा। बहुत हो गया, अब चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अभी कुछ मुझे पता है, जो भी चीज डालेगी उसके बाद मैं कल अब सारी चीज आगे देता हूँ रिप्लाई, क्योंकि मेरे को काम पे ध्यान दो, मैं अपने काम पे पहुंच गया। तो बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग अज्जू और अज्जू की वाइफ को लेकर क्या कहना चाहते हो, इस पे आप लोग का अपना क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट